राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। हर दिन मामलों में डराने वाले इजाफे देखे जा रहे हैं। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में आज 25,000 मामले आएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सकारात्मकता दर निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामले पीक पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से रोज 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 25% के आसपास आकर रुक गया है। यह अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि मौतें कोमोर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के मामले स्थिर हो गए हैं और संक्रमण के जल्द ही कम होने की संभावना है। इसके साथ ही जैन ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर अगले 2 से 3 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आती है तो दिल्ली में प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 25.65% की सकारात्मकता दर के साथ 21,259 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही शहर में एक्टिव कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 74,881 हो गई, जो पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक है। वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 23 लोगों की मौत हो गई, जिससे राजधानी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25,200 हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन वो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। मौर्य ने कहा कि पार्टी में शामिल होंगे, इसका जवाब देते हुए उन्होंने सस्पेंस बनाए रखने की बात कही। निजी चैनल से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 जनवरी को वो अंतिम धमाका करेंगे, जो बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं, इस पर सस्पेंस बना रहना चाहिए। 14 जनवरी को वो घड़ी आएगी जब अंतिम धमाका होगा। जो भी निर्णय होगा वो बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगा। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य संग तस्वीर भी ट्वीट की थी। इससे जुड़े सवाल पर मौर्य ने कहा कि अगर किसी ने मेरा ट्वीट कर धन्यवाद किया है तो मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे कहां जाना है यह निर्णय मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर लूंगा। अंतिम निर्णय कल शाम तक आ जाएगा, जिसको मैं 14 जनवरी को सुना दूंगा। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर वो बोले कि राजनीति में कोई घरेलू विवाद नहीं होता है और ना ही गुस्सा एक दिन में आता है। वहीं उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में जो जन विरोधी नीतियां रही हैं, उसका प्रतिकार मैं कैबिनेट में भी करता रहा। साथ ही साथ हम उचित प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात को रखते रहे हैं। लगातार 5 साल तक इन लोगों ने जन विरोधी नीतियों के प्रतिकार के लिए कोई उपाय नहीं किया। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले आए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 60,406 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,05,10 हो गए, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई। जबकि ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी से देश में अब तक कुल 4,84,655 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना के इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं देश में मंगलवार को कोविड रोधी टीके 76,68,282 खुराक दी गई है, जिसके साथ ही देश में अब तक टीके की 153.7 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच सोमवार से कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक देने की शुरुआत कि दूसरे अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के 18,52,611 लोगों को यह खुराक दी गई। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के लाभार्थियों को 2,81,780 खुराकें दी जा चुकी हैं।